अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सरवर। आज मैं आपसे एक नहायत अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूं। वो है उस्ताद की पेशा वराना अखलाकियात। उस्ताद सिर्फ एक मुलाजिम नहीं होता बल्कि करैक्टर बिल्डर होता है। वो मुस्तकबिल की तामीर करता है, वो नस्लों की सोच तश्कील देता है। इसलिए उसके अखलाक, उसका रवैया, उसका अंदाज़ फ़िक्र और उसकी शख्सियत आम पेशों से मुख्तलिफ और बुलंद मयार की हामिल होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अपने फ़र्ज के साथ वफादारी की। एक उस्ताद की असल पहचान ये नहीं कि वो कितनी क्लासें पढ़ाता है, बल्कि ये है कि वो अपने फ़र्ज को कितनी दयानत, कितनी संजीदगी और कितनी मुस्तकिल मजाजी के साथ निभाता है। वक्त पर आना, तैयारी के साथ पढ़ाना, तुलबा के सवालात को संजीदगी से लेना, ये सब वफादारी के मज़ाहिर हैं। जब उस्ताद अपने फ़र्ज के साथ मुखलिस होता है तो तुलबा भी संजीदा हो जाते हैं। इसी के साथ जुड़ी हुई खूबी है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। सिर्फ हाजिरी लगा देना फ़र्ज अदा नहीं करता, बल्कि अपनी जिम्मेदारी को दिल से कबूल करना असल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके साथ जुड़ी हुई खूबी है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। सिर्फ हाजिरी लगा देना फ़र्ज अदा नहीं करता, बल्कि अपनी जिम्मेदारी को दिल से कबूल करना असल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक पेशावर उस्ताद अपनी क्लास को एक अमानत समझता है। वो जानता है कि इसके अल्फाज, इसका लहजा और इसकी मिसालें सब तुलबा की शख्सियत पर असर डालती हैं। और फिर आता है पेशे का एहतराम। अगर उस्ताद खुद अपने पेशे को इज्जत नहीं देगा तो मुआशरा कैसे देगा। उस्ताद को अपने शोबा पर फ़ख्र होना चाहिए। उसे अपनी तदरीस को महज नौकरी नहीं बल्कि मिशन समझना चाहिए। जब उस्ताद अपनी पेशा वराना शनाख्त पर फ़ख्र करता है तो उसकी शख्सियत में खुद इत्मीदी और वक़ार पैदा होता है। अदारे का एहतराम भी इसी अखलाकियात का हिस्सा है। इख्तलाफ हो सकता है, मसाइल भी हो सकते हैं, लेकिन अदारे के वक़ार को बरकरार रखना उस्ताद की जिम्मेदारी है। एक बाशऊर उस्ताद मसाइल को हल करने की कोशिश करता है, न कि माहौल को मनफी बनाने की। कोलीग के साथ एहतराम और कदर का ताल्लुक भी नहायत ज़रूरी है। तालीमी अदारा टीम वर्क से चलता है। अगर एक उस्ताद दूसरे की कामयाबी पर खुश ना हो या तनकीद को ज़ाती बना ले तो फ़ज़ा मुतासर होती है। पेशा वराना अखलाकियात ये सिखाती है कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक्सपीरियंसेस शेयर करें और मुस्बत तामन का माहौल पैदा करें। उस्ताद की शख्सियत में ट्रुथ और ऑनेस्टी बुनियादी सतून है। उस्ताद बोले तो सच बोले, काम करे तो ईमानदारी के साथ। तालिब इल्म बहुत ही हसास होते हैं। वो फौरन महसूस कर लेते हैं कि उनका उस्ताद सच्चा है या नहीं। अगर उस्ताद अपने वादों का पाबंद है, मार्क्स देने में इंसाफ करता है और बात वाज़ेह अंदाज में करता है तो तलबा का एतमाद मजबूत होता है। दयानतदारी सिर्फ माली मामलात तक महदूद नहीं बल्कि इल्मी दयानत भी इतनी ही अहम है। तुलबा को मार्क्स में ईमानदारी, तुलबा का काम का जायज़ा ईमानदारी से लेना, ये सब पेशा वराना सच्चाई के तकाजे हैं। तुलबा के साथ हुस्न सलूक एक ऐसा पहलू है जो उस्ताद को महज उस्ताद नहीं बल्कि मेंटोर बनाता है। सख्ती हो सकती है, नज़्म व ज़ब्त ज़रूरी है, लेकिन तहकीर, तज़हीक या बेजा सख्ती कभी अखलाकी तदरीस का हिस्सा नहीं बन सकती। एक अच्छा उस्ताद डिसिप्लिन कायम करता है मगर इज्जत के साथ। दुरुस्त हौसला अफजाई भी एक फ़न है जो उस्ताद को लाजमन सीखना है। बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि डांट से इस्लाह हो जाएगी, मगर हकीकत ये है कि मुस्बत तरगीब ज़्यादा मौसर होती है। एक जुमला कि आप बेहतर कर सकते हैं किसी तालिब इल्म
की ज़िंदगी बदल सकता है। एक उस्ताद खुद भी अच्छा सीखने वाला होना चाहिए। दुनिया बदल रही है, इल्म तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अगर टीचर खुद को अपडेट ना करे तो वो पीछे रह जाएगा। नई तहकीक, नई टेक्नोलॉजी, नए तदरीसी तरीके, ये सब सीखना पेशा वराना जिम्मेदारी का हिस्सा है। ज़ाहरी वकार और मुनासिब लिबास भी उस्ताद की शख्सियत का हिस्सा है। लिबास भले महंगा ना हो मगर बावकार होना चाहिए। तुलबा उस्ताद को देखकर सीखते हैं। इसका अंदाज, इसका उठना और बैठना सब गैर लफ्जी तालीम देते हैं। मुस्बत रवैया वो ताकत है जो क्लासरूम के माहौल को बदल देता है। अगर उस्ताद खुद मायूस, गुस्से में या मनफी सोच रखता हो तो वो तलबा को भी इसी तरह की फ़ज़ा में ले जाएगा। लेकिन अगर वो पुरउम्मीद हो, पॉजिटिव हो, मतवाज़न हो, बावकार हो तो क्लास भी तवानाई से भर जाती है। इनोवेशन भी पेशा वराना अखलाकियात का हिस्सा है। हर साल एक ही अंदाज में पढ़ाना काफ़ी नहीं। इनोवेटिव एक्टिविटीज़, सवालात का मुख्तलिफ अंदाज, अमली मिसालें, ये सब सीखने को दिलचस्प बनाते हैं। उस्ताद को जमूस से निकलना होगा। अख्तियार का दुरुस्त इस्तेमाल भी बहुत अहम है। उस्ताद के पास अख्तियार होता है नंबर देने का, फैसले करने का, नज़्म व ज़ब्त कायम रखने का, लेकिन अख्तियार का मतलब ताकत का मुजाहरा नहीं बल्कि इंसाफ का क़याम है। अगर अख्तियार इंसाफ के साथ इस्तेमाल ना हो तो तुलबा का एतमाद टूट जाता है। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि उस्ताद का असल सरमाया उसका किरदार है। डिग्रियाँ, ओहदे और अज़ाज़ात वक्ती है मगर अखलाक दायमी वकार है। एक उस्ताद अपने फ़र्ज़ का वफ़ादार हो, सच्चा हो, मुनसिफ हो, सीखने वाला हो, मुस्बत सोच रखता हो, वो सिर्फ निसाब नहीं बढ़ाता, वो इंसान बनाता है। हमें खुद से सवाल करना चाहिए, क्या हमारी मौजूदगी से हमारे तुलबा बेहतर इंसान बन रहे हैं? क्या हमारा अंदाज़े तदरीस इन्हें सिर्फ इम्तहान के लिए तैयार कर रहा है या ज़िंदगी के लिए? क्या हम अपने पेशे को वो इज्जत दे रहे हैं जिसका वो हकदार है? अगर हम इन उसूलों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो ना सिर्फ हमारा अदारा मजबूत होगा बल्कि हमारा मुआशरा भी मजबूत होगा, क्योंकि मजबूत मुआशरे की बुनियाद मजबूत उस्ताद होते हैं। अल्लाह हमें अपने पेशे के साथ मुखलिस रहने, अपने किरदार को बुलंद रखने और नस्लों की तामीर का हक अदा करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सरवर को इजाज़त दें। मिलेंगे अगली वीडियो में।